हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आप सभी को जो भी हम लोग जो है सो क्या पढ़ रहे हैं, अभी टेंस सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, टेंस सीरीज का मैंने 1 से लेकर के 7 पार्ट तक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 8वां में यानी कि 8 पार्ट्स में हम लोग देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस, है ना। अब ये कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा करते चले जाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट, यानी कि वैसे भी सिंपल पास्ट का भी कंडीशन बनता है, उसके बाद जो है सिंपल प्रेजेंट का भी, और पास्ट परफेक्ट में भी कंडीशन बनता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट, यानी कि V1 और V5। तो V1 और V5 का जो यूज कर रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग कंडीशनल सेंटेंस को कैसे यूज करें, कंडीशनल वर्ड को हम लोग कैसे यूज करें, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहली बात आपका मन में होगा जो कि ये कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस ये होता क्या है? देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। हम जब कोई शर्त लगाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें चाहिए, या जो भी कोई शर्त लगाता है तो कुछ ना कुछ उसे चाहिए। कहने का मतलब, अगर हम कुछ ना कुछ इनपुट डालेंगे तो आउटपुट तो ऑलरेडी निकलेगा। सिंपल सी बात है। तो कंडीशनल वर्ड ठीक उसी तरीका से है। अगर हम कंडीशन डालते हैं तो उस कंडीशन का कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। जैसे मैंने आपको एक शर्त वाला बात बोला, जो क्या, अगर तुम वहां जाओगे, क्लियर, तो मेरे लिए कुछ लेकर के आना। इट मीन्स व्हाट? जो अगर तुम वहां जाओगे तो मेरे लिए कुछ लेकर के आना, इसका मतलब अगर वहां तुम नहीं जाओगे तो मेरे लिए लेकर के मत आना। सिंपल सी बात है। तो यही तो आपका कंडीशन हो गया, है ना। तो होता क्या है, इस कंडीशन सेंटेंस में आपको, यानी कि कंडीशन वाले क्लॉज के साथ एक आपका रिजल्टिंग क्लॉज भी होता है। क्लियर? कंडीशन वाले सेंटेंस के साथ, क्लॉज के साथ एक रिजल्ट का भी क्लॉज आता है। तो कंडीशनल वाले क्लॉज को हम बोल देंगे इनपुट, और उसका आउटपुट क्या होगा, उसका जो मेन क्लॉज है, इट मींस यू कैन से रिजल्टिंग क्लॉज, या नहीं तो सिंपल क्लॉज। आप ये भी उसको मतलब डिकोड कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो कंडीशन क्या है, मतलब कंडीशन को आप इनपुट समझिए और उसका जो रिजल्ट होता है उसको आउटपुट समझिए। तो इनपुट डालेंगे तो आउटपुट तो जरूर होगा। देखिए, हम आउटपुट निकाले या ना निकाले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंडीशन जब बोलेंगे तो आपके माइंड में जरूर निकलेगा जो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो जरूर निकलेगा। ठीक है, अगर मैं आपके बोल, अगर तुम वहां जाओगे, ठीक है, तो इसका रिजल्ट तो कुछ ना कुछ होगा। अब अगर तुम वहां जाओगे, या तो खेलोगे या तो कूदोगे, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट तो जरूर होगा। अरे, 2 और 2 को जोड़ते हैं, 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 आता है। सिंपल सी बात है। तो यही हो गया आपका आउटपुट, यही हो गया आपका इनपुट। अगर कुछ इनपुट डालेंगे तो आउटपुट तो ऑलरेडी गिवन हो निकलेगा। उसी तरीका से हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस आई थिंक समझ गए, यानी कि शर्त वाला वाक्य। सिंपल सा भाषा समझिए, शर्त वाला वाक्य जिसमें शर्त लगेगा। अब शर्त सिर्फ अगर से ही नहीं लगेगा, यदि से ही नहीं होगा। हम जब आप वहां जाओगे, जब आप मेरे पास आओगे, जब तक आप यह काम नहीं करोगे, जैसे ही आप पहुंचोगे, इट मीन्स क्या, जब तक आप नहीं पहुंचोगे, कहीं ना कहीं सेंस तो वही देता है। तो इन सारे सेंटेंस के साथ आज हम लोग यूज करने वाले हैं V1 और V5 का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, होता क्या है, अगर हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करें, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस की बात करें, कंडीशनल सेंटेंस की बात करें, तो कंडीशनल सेंटेंस में, है ना, 2 क्लॉज आता है। सबसे बड़ी बात आप समझिए, क्लॉज आपके मन में होगा सर क्लॉज क्या होता है, तो सिंपल सी बात रखिएगा, है ना, एक ऐसा पार्ट जिसमें एटलीस्ट, समझिएगा, इसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और उसका मीनिंग क्या हो, उसका मीनिंगफुल हो, मतलब उस पार्ट्स का मीनिंगफुल कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो। समझे मेरी बातों को? वही क्या होता है, आपका क्लॉज होता है।
क्लॉज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। अब देखिए होगा क्या इसमें, तो कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट, एक आपका हो गया कंडीशनल क्लॉज, ठीक है, कंडीशनल क्लॉज हो गया, और एक हो गया आपका क्या, रिजल्टिंग क्लॉज हो गया। क्या हो गया, रिजल्टिंग क्लॉज हो गया, रिजल्टिंग क्लॉज हो गया, है ना। या नहीं तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल क्लॉज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिंपल क्लॉज बोल सकते हैं। या नहीं तो इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, मेन क्लॉज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेन क्लॉज। नहीं तो सिंपल सी भाषा में आप समझिए, इसको आप लोग इनपुट समझिए और इसको आप लोग क्या समझिए, आउटपुट समझिए। आउटपुट समझिए, इसको इनपुट और इसको समझिए आउटपुट। अगर कुछ इनपुट डालेंगे तो आउटपुट तो ऑलरेडी निकलेगा, सिंपल सी बात है ना। तो कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग दो क्लॉज देखेंगे, एक कंडीशनल क्लॉज और एक आपका रिजल्टिंग क्लॉज। ऐसा नहीं है जो अगर इस सेंटेंस को बोलने के लिए, है ना, सबसे पहले हमें कंडीशनल सेंटेंस ही बोलना होगा, कंडीशनल क्लॉज ही बोलना होगा। इसका रिजल्ट भी बोल सकते हैं, पहले रिजल्ट भी आ सकता है, उसके बाद भी कंडीशन हम बोलते हैं क्या, मेरे लिए कुछ लेकर के आना अगर आप वहां जाओगे, ठीक है, तो मेरे लिए कुछ लेकर के आना, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा। लेकिन फिर लास्ट में मैंने क्या बोला, अगर आप वहां जाओगे, इट मींस क्या, अगर आप वहां नहीं जाओगे तो मेरे लिए कुछ मत लाना, ठीक है ना। कल मैं आपको पढ़ा दूंगा अगर आप मेरे पास आओगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैं कब आपको पढ़ाऊंगा, तब जब आप मेरे पास आएंगे। अगर आप मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ही मैं वहां जाऊंगा वैसे ही मैं आपको कॉल करूंगा। इट मींस क्या, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं आपको कॉल नहीं करूंगा। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो कंडीशनल वाले सेंटेंस में दो क्लॉज, एक आपका हो गया कंडीशनल क्लॉज और एक आपका हो गया सिंपल क्लॉज, तो हम या तो पहले कंडीशनल क्लॉज को बोलेंगे, या नहीं तो सिंपल क्लॉज को बोलेंगे, या नहीं तो रिजल्टिंग क्लॉज को बोलेंगे, या नहीं तो सबसे पहले रिजल्ट क्लॉज को बोलेंगे, उसके बाद हम लोग कंडीशनल सेंटेंस को बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो चलिए हम लोग यहां समझ गए, जो कंडीशनल क्लॉज का हम लोग दो, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस को मैंने दो पार्ट्स में बांटा है। The first one is conditional clause and the second one is resulting clause। उसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल क्लॉज, या नहीं तो मेन क्लॉज, या नहीं तो आउटपुट, और आपको कंडीशनल क्लॉज को क्या बोल सकते हैं, इनपुट। एम आई क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले हम लोग कंडीशनल क्लॉज में देखते हैं जो क्या क्या शब्द आता है, ताकि हम पहचान सकेंगे जो ये कौन सा क्लॉज है। कंडीशनल क्लॉज में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स को देख करके ही आपको पता चल जाएगा जो ये क्लॉज किसको रेफर करता है, कंडीशनल क्लॉज को रेफर करता है। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले कंडीशनल क्लॉज को समझने के लिए वी जस्ट हैव टू नो अबाउट व्हाट, कंडीशनल वर्ड। सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, कंडीशनल वर्ड। हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। कंडीशनल क्लॉज, सॉरी कंडीशनल वर्ड यहां पे लिखेंगे, सॉरी कंडीशनल वर्ड। देखिए कंडीशनल वर्ड क्या क्या होता है, अभी सिंपल सी बात समझिएगा, इफ, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज व्हेन, and the third one is as, soon as, and the fourth one is until, unless, until, unless। अब आपके मन में होगा until का यूज कहां करेंगे, unless का यूज कहां करेंगे, तो आपको यह ध्यान रखना होगा, जब तक हमें पता नहीं है तब तक एक ही साथ यूज करेंगे। वैसे ये दोनों का यूज अलग अलग है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसको हमें फॉलो करना होगा। बट अभी हम लोग को उस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये सारा का सारा अपने आप में कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का यूज कहीं ना कहीं सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए होता है, सिंपल सी बात है। और सेंटेंस को कनेक्ट कहां करेंगे, जहां एक से ज्यादा होगा। अरे कनेक्ट जोड़ेंगे कहां, जोड़ने के लिए तो एटलीस्ट हमें दो चीज चाहिए, सिंपल सी भाषा है, ये आपका कंजंक्शन है, और कंजंक्शन को हम लोग बोलते हैं कनेक्टेड वर्ड्स, ठीक है। और कनेक्ट तब करते हैं जब एटलीस्ट हमें दो चाहिए,
दो चाहिए, तो एक आपका कंडीशन हो गया, एक आपका रिजल्ट हो गया, दोनों को हम लोग जोड़ करके एक सेंटेंस बना देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये तो समझ गया मैंने, मतलब इफ, व्हेन, एज सुन एज, अनटिल और अनलेस। अब इसका हम लोग हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। हिंदी मीनिंग से हमें ये पता चल जाएगा जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इफ का मतलब आप कह सकते हैं यदि, यू कैन से अगर। ओके, इफ का मतलब यदि और अगर। व्हेन का मतलब इसमें हो जाएगा जब या जब कभी भी, जब या जब कभी भी, जब कभी भी दिखाई दे रहा होगा। एज सुन एज का मतलब होता है क्या, जैसे ही, जैसे ही। और अनटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक, है ना, तब तक नहीं, जब तक तब तक नहीं। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जब तक तब तक नहीं, है ना, जब तक तब तक नहीं। चलिए, तो इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं जान गए हैं क्या, जो इफ का मतलब यदि और अगर, व्हेन का मतलब जब तक तब तक नहीं, और एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही, और अनटिल अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक तब तक नहीं। चलिए एक सेंटेंस हम लोग बोले, जैसे हम बोलते हैं क्या, यदि आप यह काम करोगे तो मैं आपके साथ जाऊंगा, तो यदि के लिए हम क्या लगा देंगे, इफ। जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, तो जब आप आओगे, इसका मतलब क्या, जब आप नहीं आओगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब कभी भी आप यह काम करोगे तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मतलब क्या, जब तक वो काम आप नहीं करोगे तब तक आप मुझे इन्फॉर्म नहीं करना। क्लियर है। एज सुन एज, जैसे ही, जैसे ही, जैसे ही मेरे पास कोई जानकारी होगी तो मैं आपको कन्वे कर दूंगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या, जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे तब तक मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, है ना। तो यही क्या हो गया, अनटिल और अनलेस हो गया। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और अब आपको समझिए, है ना, ये कि सारा का सारा जो आपका ये कंडीशनल वर्ड है, ये सारा का सारा जो कंडीशनल वर्ड है, इसके साथ जो भी सेंटेंस होगा, इसके साथ जो भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसके साथ जो भी सेंटेंस होगा वही क्या कहलाएगा, आपका कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, आपका कंडीशनल क्लॉज कहलाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, कंडीशनल क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसी के साथ जो भी सेंटेंस जुड़ा होगा, इसके साथ एक सब्जेक्ट चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो यही क्या कहलाएगा, आपका कंडीशनल क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया, समझाने की कोशिश किया। आगे हम बढ़ते हैं, जो इस सेंटेंस के साथ, इसके साथ, मतलब ये जो कंडीशन वर्ड है, इसके साथ तो सब्जेक्ट तो यूज होगा। अब सेंटेंस हमें बताना है तो कहीं ना कहीं वर्ब तो यूज करना है। तो कौन कौन सा वर्ब यूज करना है, कौन कौन सा वर्ब नहीं यूज करना है, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है बुआ, अगर मान लेते हैं आपके सेंटेंस में, अगर आपके सेंटेंस में क्या आ गया, इफ, अगर आपके सेंटेंस में क्या आता है, व्हेन, अगर आपके सेंटेंस में क्या आता है, एज, सून, एज आता है, दिख रहा होगा। अगर आपके सेंटेंस में क्या आता है, स्टेप बाय स्टेप, इसका नोट नंबर 1, ये नोट 1 कर लीजिए, नोट 1 कर लीजिए, है ना। ये अनटिल अनलेस, अनटिल अनलेस, इन सभी के साथ कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, क्योंकि क्लॉज है ये, क्या है ये, क्लॉज है ना। कोई ना कोई क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसके बाद एक काम हम करते हैं, बहुत सारा वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कौन कौन से वर्ब नहीं यूज कर सकते हैं उसको छोड़ करके दुनिया का सारा वर्ब यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो देखिए, इसके साथ हम लोग विल, इसके साथ हम लोग वुड, और इसके साथ हम लोग शैल। ये तीनों भाई साहब जो हैं, ये तीनों भाई साहब दुनिया में इसके साथ यूज नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो जब कभी भी ये सब आता है ना और इसके साथ सब्जेक्ट होगा तो इसका यूज हम लोग
नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब इसके साथ ना ही विल होगा, ना ही वुड होगा और ना ही शैल होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको। क्लियर? इसके अलावा एक्सेप्ट विल, वुड, शैल सभी का सभी वर्ब यूज हो सकता है, मतलब इसको छोड़ करके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नोट 2 में लिखते हैं। ये तो रहा आपका नोट 1, मतलब इसके साथ ये सब यूज नहीं होता है सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए इसी में क्या होता है, इसी में एक वर्ड है, सो आपको ध्यान रखना होगा। यहीं पे हम लिख देते हैं, जब कभी भी अनटिल अनलेस आवे, जब कभी भी सेंटेंस में, है ना, अनटिल अनलेस का यूज हो, इसके साथ कोई ना कोई क्या यूज हो, सब्जेक्ट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस वाले क्लॉज में कभी भी नोट का यूज नहीं होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कि अनटिल अनलेस के बाद वाले क्लॉज में वर्ब कोई भी हो, यानी कि विल, वुड, शैल को छोड़ करके कोई भी हो, इसके बाद कभी भी नोट का यूज इस वाले क्लॉज के साथ नहीं होगा। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है कंडीशन वाले क्लॉज में। चलिए हम तो समझ गए इतनी बार को। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ, जो इसके बारे में हम लोग क्या क्या वर्ब यूज कर सकते हैं और नहीं यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अभी हम लोग जो कंडीशन सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 टाइप का कंडीशन बनता है, एक आपका जीरो कंडीशन और एक आपका फर्स्ट कंडीशन, है ना। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपका जीरो कंडीशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद उसका हम लोग यूसेज देखेंगे। चलिए तो देखिए, तो ये जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है, ये जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, ये 2 तरीका का होता है। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हमेशा याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट। और जैसे ही हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात करते हैं तो V1 और V5 की बात करते हैं। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या आ गया, आपका जीरो कंडीशन। क्या आ गया? जीरो कंडीशन। और एक आपका क्या आ गया, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। एक आपका क्या आ गया, जीरो कंडीशन, और एक आपका क्या आ गया, फर्स्ट कंडीशन। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा कंडीशन, जीरो कंडीशंस। देखिए जीरो कंडीशन पढ़ने वाले हैं। जीरो कंडीशंस में हम लोग, जीरो कंडीशन हमें किसके बारे में बताएगा, फैक्ट्स के बारे में बताएगा। जीरो कंडीशन हमें क्या बताएगा, साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बताएगा। जीरो कंडीशन किसके बारे में बताएगा, हैबिट्स के बारे में बताएगा। इन सभी के बारे में जो है तो हमको क्या बताएगा, ये जीरो कंडीशन बताएगा। और जीरो कंडीशन के साथ हम लोग स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है कोई भी कंडीशन हो एटलीस्ट 2 क्लॉज तो होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जीरो कंडीशन। क्या पढ़ने वाले हैं, जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन, हम लोग जीरो कंडीशन पढ़ने वाले हैं। जीरो कंडीशन में क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर यहां पे लगाते हैं। या तो हम किसका यूज करेंगे, इफ का, या नहीं तो हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, व्हेन का। समझे मेरी बातों को? उसके बाद हम लोग कोई ना कोई क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग जीरो कंडीशन किसका पढ़ रहे हैं, V1 और V5। V1 और V5 बोले तो सिंपल प्रेजेंट हमेशा याद रखना है। इसके साथ या तो V1 या तो V5, आगे यहाँ पे आप क्या रखेंगे, कॉमा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 हमेशा याद रखेंगे। और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये वाला जो सेंटेंस है आपका, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, आपको पता ही है जो इफ वाले क्लॉज में, यानी कि कोई भी कंडीशन वर्ड के साथ
ना ही हम विल का यूज करेंगे, ना ही वुड का यूज करेंगे और ना ही शैल का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए इस वाले ये जो कंडीशनल क्लॉज है आपका, ये यहां तक क्या हो गया, कंडीशनल क्लॉज। ये आपका ध्यान रखना होगा, ये क्या हो गया, कंडीशनल क्लॉज, और ये आपका हो गया सिंपल क्लॉज। क्या हो गया, सिंपल क्लॉज, या नहीं तो इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, रिजल्टिंग क्लॉज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिजल्टिंग क्लॉज बोल सकते हैं। रिजल्टिंग क्लॉज भी बोल, यानी कि ये आपका क्या देगा, रिजल्ट देगा, और ये क्या बताएगा, कंडीशन बताएगा। तो देखिए हमेशा याद रखेंगे, अगर मान लेते हैं ये सेंटेंस के लास्ट में आपका गा, गे, गी, गागे गी, या नहीं तो ता, ते, ती, ये याद रखना है। चलिए हम एक चीज आपको बताते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी भी इफ के साथ, व्हेन के साथ, एक ट्रिक बताते हैं आपको, हम लोग एक ट्रिक पे काम करते हैं। इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, या एज सुन एज, एज सुन एज, इन सभी के साथ, अगर इसके साथ सेंटेंस में, अगर यानी कि सेंटेंस में, यानी कि स्ट्रक्चर तो कुछ भी हो सकता है, अगर ये वाले क्लॉज के साथ, अगर हिंदी के सेंटेंस में गा, गे, गी, या नहीं तो ता, ते, ती दे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे, या तो गा, गे, गी, ता, ते, ती, ये 6 में से कुछ भी रहे, किसके साथ, इसके साथ, मतलब इफ के साथ, व्हेन के साथ, अनटिल अनलेस के साथ, एज सुन एज के साथ, कुछ भी रहे, तो हम हमेशा याद रखेंगे इसके बाद सब्जेक्ट के साथ हमेशा V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं लिख देता हूं ऑलवेज। मैं क्या लिख दूं, ऑलवेज, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा, ठीक है। अब हम लोग इस पे काम करने वाले हैं, ठीक है, या तो ताते ती रहे, या नहीं तो गागे गी रहे। देखिए अभी जो हम लोग प्रीवियस में पढ़े हैं, क्या ये वाला जो स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं, तो सबसे पहले हम लोग कंडीशनल क्लॉज को देखेंगे, उसके बाद हम रिजल्ट पे आएंगे। सबसे पहले कंडीशन बनाएंगे, उसके बाद हम रिजल्ट पे आएंगे। क्लियर है ना, इसीलिए मैंने उस चीज का चर्चा किया है। तो चलिए देखिए अब क्या है यहां पे, अब इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जो इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज वाले क्लॉज में लास्ट में सेंटेंस किससे एंड करे, गा, गे, गी, ता, ते, ती। आप लोग अच्छा से पढ़े हैं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है सो ता, ते, ती तो पढ़ करके आए हैं, लेकिन गागे गी बोले हैं तो विल और शैल लगेगा, है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, जो कंडीशन वाले सेंटेंस में कभी हम लोग विल और शैल का यूज नहीं करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है बच्चा, होता क्या है इस वाले सेंटेंस के लिए, तो जैसे मैं बोला क्या, अगर आप आते हो, अगर आप आते हो, देखिए आते हो, ते हो लग गया। अगर मैं लिखूं अगर आप आओगे, अगर आप आओगे, अब देखिए दोनों सेंटेंस बना, गागेगी, इस दोनों का अगर लग गया, देखिए अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं हटा दूं, अब देखिए सेंटेंस, आप आते हो तो क्या हो जाएगा, यू कम, सिंपल सी भाषा है, ठीक है। आप आओगे, है ना, तो हम लोग सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे, यू विल कम, यू विल कम। क्लियर है। लेकिन अगर इसके साथ अगर लग जाए, इसके साथ भी अगर लग जाए, तो ये तो है ना, तब क्या लग जाए, इसके साथ तो क्या लग जाएगा, इफ यू कम, ये तो सही है, इफ यू कम V1, लेकिन इसके साथ हम लोग इफ का यूज नहीं करेंगे, सॉरी इसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके साथ हम लोग इफ का यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर हम इफ का यूज करेंगे
तब हम विल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले स्लाइड में बताया जो इफ वाले क्लॉज में कभी भी यानी कि कंडीशन वाले क्लॉज में कभी भी विल का यूज, शैल का यूज और वुड का यूज नहीं होगा। अब देखिए, अगर मैंने लगा दिया इफ के लिए अगर, आपके लिए यू, गागेगी है, तो जैसे ही आपको किसी भी कंडीशन के साथ अगर गागेगी दिखे, याद रखिएगा गागेगी अगर जैसे ही सेंटेंस के साथ दिखे, किसके साथ, कंडीशन वाले वर्ड के साथ, तो हमेशा सब्जेक्ट के साथ V1 और क्या लगा देना है, V5 लगाना है। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जो इसी के साथ अगर गागेगी या तातेती आवे तो V1 या V5। चलिए, तो देखिए स्ट्रक्चर वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर आप आओगे तो इफ यू कम, अगर आप आते हो इफ यू कम, दोनों के सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वह आएगी तो देखिए गी लग गया अगर के साथ, तो अगर के साथ क्या हो जाएगा, अगर का क्या होता है, इफ, ठीक है। वह आएगी तो शी है, इफ शी आएगी तो हम लोग गागेगी पढ़े हैं, विल लगाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, है ना। इफ शी डायरेक्ट आना तो क्या हो जाएगा, कम्स, ठीक है। इफ शी कम्स, पहले हम लोग कंडीशन को देखेंगे। हम लोग इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि दोनों क्लॉज हम एक ही साथ पढ़ते हैं। हम लोग पहले सिंपल यानी कि कंडीशन क्लॉज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा। इफ शी कम्स, है ना, इसका मतलब हुआ अगर वह आएगी या अगर वह आती है, दोनों का दोनों सेंटेंस हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए होता क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस सब कुछ लिख ले हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, क्या, हाँ, इसको इस साइड ले जाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अगर हम बोलते हैं क्या, जब आप गाना गाओगे, गाना गाओगे, गाओगे, या अगर मैं बोल दूं, अगर आप गाना गाते हो, गाना गाते हो, ठीक है। अगर आप गाना गाते हो, देखिए दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही हुआ। अगर के साथ गागेगी या अगर के साथ तातेती लग जाए तो V1 या V5, तो इसका क्या बन जाएगा, इफ यू सिंग अ सॉन्ग, इफ यू सिंग अ सॉन्ग, है ना। इसका कभी नहीं बनाएंगे इफ यू विल सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। हम बोलते हैं क्या, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, या जब मैं आपको पढ़ाता हूं, दोनों का सेंटेंस कहीं ना कहीं वही होगा। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो व्हेन आई टीच यू, जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई टीच यू। हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को, तभी आपको वो वाला रिजल्ट समझ में आएगा, रिजल्टिंग क्लॉज। पहले कंडीशन को देखिए, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूंगा जब तक, है ना, हम बोलते हैं क्या, जैसे ही आप दिल्ली पहुंचोगे मुझे कॉल, जब जैसे ही आप दिल्ली पहुंचोगे, तो जैसे ही का क्या होता है, एज सून एज, as soon as you reach दिल्ली, या जैसे ही आप दिल्ली पहुंचते हो, इस दोनों का मतलब वही हुआ, है ना। जैसे हम बोलते हैं क्या, when he solves it, इसका मतलब क्या हुआ, जब वह इसे सॉल्व करेगा या जब वह इसे सॉल्व करता है, दोनों का दोनों कहीं ना कहीं मतलब एक ही हुआ, है ना। जैसे मैं बोलूं, है ना, एज सून एज शी कम्स टू मी, जैसे ही वह मेरे पास आएगी या जैसे ही वह मेरे पास आती है ना। क्या बोले, जो किसी भी कंडीशन के साथ या तो गागेगी लगे या तो तातेती लगे, सभी कंडीशन में आपको क्या लगाना है, V1 या V5, हमेशा याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। जैसे ही वह आएगी
एज सुन एज शी कम्स, जैसे ही वह आती है एज सुन एज शी कम्स, ठीक है ना। अगर आप वहां जाओगे, इफ यू गो देयर, अगर आप वहां जाते हो, इफ यू गो देयर, अगर आप एक गाना गाओगे, इफ यू सिंग अ सॉन्ग, अगर आप एक गाना गाते हो, इफ यू सिंग अ सॉन्ग, क्लियर है ना। तो यही बात को आपको सबसे पहले मैंने यूज करना है कि किसी भी कंडीशन वर्ड के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब में जो है सो विल, वुड और शैल का यूज नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि अभी हम लोग कंडीशंस सेंटेंस का मतलब सिर्फ कंडीशन सेंटेंस में ही हम लोग कंडीशन क्लॉज में ही देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके साथ रिजल्टिंग क्लॉज को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हमेशा एक ही चीज याद रखना है, कंडीशन सेंटेंस जो बनता है वो किससे, एक इफ, व्हेन, एज सुन एज, क्या कहते हैं, अनटिल, अनलेस से। ये कनेक्टेड वर्ड है, कनेक्ट करता है, एक रिजल्टिंग क्लॉज होता है और एक कंडीशन क्लॉज होता है। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से इसको ध्यान रखना है। चलिए, तब तक के लिए गुड।